नमस्कार। मॉनसून का पैटर्न चेंज हुआ है और जो कम दबाव का क्षेत्र बंगाल की खाड़ी से उठने के बाद डिप्रेशन बना और डिप्रेशन बनने के बाद अब कमज़ोर हुआ। लेकिन ये सिस्टम यहाँ पर बना हुआ है मध्य भारत के मध्य प्रदेश के उत्तरी क्षेत्रों पर एडजॉइनिंग उत्तर प्रदेश के ऊपर। और इसी सिस्टम की मेहरबानी से उत्तर भारत के क्षेत्रों में पश्चिमी यूपी, हरियाणा के कुछ हिस्से, दिल्ली और चंडीगढ़, राजस्थान के उत्तरी क्षेत्र, उत्तर पूर्वी ज़िले खासतौर पर और उत्तराखंड, इन भागों में अच्छी बरसात हो रही है। और जो यहाँ पर बारिश का पूरा सिलसिला था उसमें कमी आई है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं मॉनसून पूर्वानुमान का स्पेशल बुलेटिन। मॉनसून अभी कहाँ पहुँचा है? आज कोई प्रगति नहीं हुई। 8 जुलाई को कोई प्रगति नहीं हुई। 7 जुलाई यानी कल आगे बढ़ा था और ये पहुँचा था बाड़मेर में, जोधपुर और चुरू राजस्थान में। लेकिन पूर्वी सिरा इसका जो है वो आगे नहीं बढ़ा। 2 जुलाई के बाद से ये भटिंडा और लगभग हिसार में, हरियाणा में, भटिंडा पंजाब और हरियाणा में हिसार में बना हुआ है। अगले 2-3 दिनों में, या कहें कि अब जिस तरह की परिस्थितियां दिखाई दे रही हैं, 2-3 दिन में तो नहीं बढ़ेगा पश्चिमी राजस्थान के भागों में मानसून, क्योंकि ज़्यादा फोकस अब मानसून की हवाओं का इधर है। तो इधर बारिश बढ़ेगी पूर्वी क्षेत्रों में और पूर्वोत्तर क्षेत्रों में, तो इधर अभी बहुत जल्दी आगे बढ़ेगा ऐसा लग नहीं रहा है। 8 जुलाई आज सामान्य समय सीमा पूरे भारत को कवर करने की आज तारीख निकल रही है। लेकिन 8 जुलाई से अगर हम 4-5 दिन बाद भी पूरे भारत में मानसून को कवर होता देखते हैं तो उसमें कोई बहुत बड़ा उतार चढ़ाव इसे नहीं माना जाएगा, क्योंकि सामान्य तौर पर 4-5 दिनों की देरी आगे पीछे होना स्वाभाविक है। हर साल ऐसा होता है और पिछले साल भी आपने देखा था समय से पहले मानसून पहुंच गया था। 3 या 4 जुलाई को ही पूरे भारत में पहुंच गया था। इस बार 4 जून को केरल में आया, उसके बाद रुका हुआ रहा। महाराष्ट्र और कर्नाटक के कुछ भागों पर 10-12 दिनों का गैप रहा, फिर थोड़ा आगे बढ़ा, फिर रुका और उसके बाद मुंबई पहुंचा। तो काफ़ी रुक रुक करके प्रगति हुई और लेकिन अभी हाल के दिनों में काफ़ी जगहों पर अच्छी बरसात दी है। परिणाम ये हुआ है दोस्तों कि बारिश देश भर में बढ़ते हुए अब सामान्य से मात्र 15% पीछे रह गई है। पैन इंडिया का 1 जून से लेकर के 8 जुलाई तक का जो डेटा है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। 230 मिलीमीटर वर्षा जहाँ पर होनी थी वहाँ पर 195 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। मौसम विभाग के ये आंकड़े हैं, मौसम विभाग द्वारा बताए गए हैं। अगर हम 24 घंटों की अवधि की बात करें, यानी 7 जुलाई सुबह 8:30 से 8 जुलाई सुबह 8:30 बजे के बीच के, तो पूरे भारत में जो बारिश रिकॉर्ड की गई है वो है 12.2 मिलीमीटर। और ये 12.2 मिलीमीटर वर्षा सामान्य 8.8 मिलीमीटर बारिश की तुलना में 40% लगभग 39%, यानी 40% लगभग ज़्यादा है। तो अभी भी हर दिन 24% जो 24 घंटों की अवधि में बरसात हो रही है वो सामान्य से ज़्यादा है। अगर हम ये 24 घंटों की बारिश अलग अलग सब डिवीज़न में देखें तो दक्षिण भारत में जितनी होनी चाहिए तो इतनी हुई, सामान्य है। मध्य भारत के भागों में 76% सरप्लस रेन हुई है, 10 मिलीमीटर की जगह पर 18.5 हुई है। उत्तर भारत के भागों में भी बारिश सामान्य से 60% ज़्यादा हुई है और पूर्वी तथा पूर्वोत्तर राज्यों में तो 15% कम रही है। तो एक सब डिवीज़न जहाँ पर कम पूर्वी और पूर्वोत्तर राज्यों में 24 घंटों के दौरान, और एक सब डिवीज़न दक्षिण भारत का जहाँ पर बिल्कुल उतनी ही जितनी होनी चाहिए। मध्य भारत और उत्तर भारत के भागों में सामान्य से काफ़ी अधिक वर्षा रिकॉर्ड की गई, ये स्थिति है। और अगर हम पूरा डेटा देखें तो पूर्वी और पूर्वोत्तर राज्यों में अब जो क्यूमुलेटिव डेटा है रेनफॉल का, वो अब पूर्वी और पूर्वोत्तर राज्यों में अभी भी 39% पीछे बना हुआ है। अधिकांश राज्यों पर सामान्य से नीचे है बारिश। उत्तर और उत्तर पश्चिम भारत के भागों में कुछ जगहों पर 1, 2, 3, 4, 5 और 6 राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ऐसे जहां पर सामान्य से अधिक या सामान्य वर्षा हुई है, जिसमें हम देख लेते हैं उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड। यहाँ पर अभी भी कमी है। उत्तराखंड में 40% की कमी है, उत्तर प्रदेश में 22, हरियाणा में सामान्य बारिश हो गई है, लेकिन चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब, इन जगहों पर सामान्य से कम बरसात दर्ज की है। 3 राज्यों में, केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली में भी, हिमाचल प्रदेश और लद्दाख, जम्मू कश्मीर में सामान्य और लद्दाख में सामान्य से ज़्यादा। राजस्थान में भी सामान्य बरसात रिकॉर्ड की जा चुकी है जो 13% सरप्लस है ना। 84 की जगह पर 94.9% रेनफॉल रिकॉर्ड की गई है। और मध्य भारत के क्षेत्रों में अब एकमात्र गोवा 26% पीछे है, बाकी सभी या तो सामान्य है या सामान्य से ऊपर हैं। दक्षिण भारत में 2 सब डिवीज़न, 2 जगहों पर सामान्य से कम बरसात 1 जून से लेकर अभी तक हुई है, जिसमें आप देख सकते हैं ये है तमिलनाडु, नहीं पुदुचेरी में सामान्य से कम बरसात हुई 38%। और यहाँ पर केरल में भी 28% कम बरसात रिकॉर्ड की गई है। ये पूरे मानसून सीजन का अब तक का परफॉर्मेंस है। 24 घंटों के दौरान जो हाईएस्ट रेनफॉल वाले, सबसे अधिक वर्षा वाले शहर स्थान रहे, उन 20 जगहों के नाम देख लेते हैं। दहानू महाराष्ट्र 449 मिलीमीटर, मुंबई सांताक्रूज 241, 202 नासिक सिटी और चेरापूंजी 199,
ठाणे में 194, 175 हुई है पुणे में, सूरत में 157, 155 हुई है कैलाश शहर में, अगरतला में बारिश रिकॉर्ड की गई 129 और 126 मिलीमीटर बारिश कूच बिहार में, पश्चिम बंगाल के उपहिमालयी भागों में, मुंबई के कोलाबा में 121, खजुराहो एयरपोर्ट 116 मध्य प्रदेश, 115 पासीघाट अरुणाचल, 105 मिलीमीटर बारिश हुई है मांडला मध्य प्रदेश के भागों में। भावनगर गुजरात में 90, 89 मिलीमीटर बारिश कोझिकोड में हुई है, जलपाईगुड़ी में 82 और इतनी ही बारिश कटरा में, जम्मू कश्मीर में मुझे नहीं लगता इतनी बारिश हुई होगी। अंबिकापुर छत्तीसगढ़ में उत्तरी क्षेत्र 77, कैन्नूर में 75.6 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। तो कई बार हमें इस तरह के वेबसाइट्स पर भी डिपेंडेंट रहना होता है क्योंकि हमारी अपनी वेबसाइट पर कई बार डेटा नहीं मिलता है। तो ये विडंबना है हमारे यहाँ की। और अब जो बारिश की संभावनाएं हैं, बारिश का जो पैटर्न है, बीकानेर से भुवनेश्वर, ये लाइन आप एक मार्किंग लाइन मान सकते हैं, जिसके ऊपर के हिस्सों में ज़्यादा एक्टिव वेदर कंडीशन रहेगी। मध्य भारत में गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गोवा या दक्षिण भारत में बाकी जगहों पर बारिश की गतिविधियों में बहुत महत्वपूर्ण रूप से आने वाले दिनों में कल से 9-10 जुलाई से कमी आने की संभावना है। और इधर भी कल तक रहेगा। दिल्ली पर और उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा के कुछ हिस्सों, चंडीगढ़, इन भागों में भारी वर्षा हो सकती है। धीरे धीरे बारिश की गतिविधियां इधर कम हो जाएंगी, लेकिन इधर जारी रहेंगी। उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश और बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल से लेकर पूर्वोत्तर राज्यों में और उत्तर प्रदेश के कई जिलों पर। तो एक कमी, एक छोटा सा ब्रेक, कमज़ोर स्थिति दिखाई पड़ रही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा निराश करेगा मानसून। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, ज़रूर कमेंट में लिखकर बताइए। आपके क्षेत्र में मौसम कैसा हो रहा है। उन लोगों को तो निराशा अभी हाथ लग रही है जिनके यहाँ बरसात नहीं हो रही है, और जो क्षेत्र अभी भी मानसून की अच्छी जो झमाझम बरसात है उसके दर्शन नहीं कर पाए हैं, निश्चित तौर पर उनके जो कमेंट्स होंगे वो निराशाजनक होंगे। लेकिन इस बार आपको पता ही है एल नीनो का प्रभाव है। देखते हैं आगे कैसा मानसून का प्रभाव रहता है। हो सकता है कि अच्छा ही हो सेकंड हाफ में भी। इस वीडियो पर राय लिखते हुए शेयर और लाइक करिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नमस्कार।